देखिए, आपने ये पनीर तो देख लिया हाँ जी। और पनीर के साथ-साथ क्या-क्या आइटम बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी। प्लस इसका जो वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज को जो हम लोग ओकारा बोला जाता है, उस ओकारा से क्या-क्या प्रोडक्ट बनता है, जी। वो हम आपको दिखाते वो हैं। जो शुरू में निकला था वेस्टेज हाँ, उसका, अभी ठीक है। यहाँ से फिर से एक रिवाइंड मैं कर देता हूँ। जी। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने सोया आपको सीड्स दिखाया। जी। उस सोया का छिलका हमने हटा करके उस सोया को भिगोया, जो हाँ कि जी, हाँ अपने जी। साइज़ को 3 गुना किया। जी। ये हमारा वेस्टेज है। ये जी। देखिए एकदम मावा की तरह है। हाँ अब जी। इस वेस्टेज से क्या-क्या बनता है, आइए जी। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे पनीर से तो हमने क्या किया, पनीर चिल्ली बना लिया, ठीक है। राइस पनीर बना लिया। हाँ जी। ये हमारा जो है खुरमा है, जो कि बिहार की सबसे लेटेस्ट मिठाई है, जो कि अच्छा। उसको भी हम बना सकते हैं। अच्छा। उसके बाद ये पनीर पकौड़ा देखिए, जी। उसके मिल्क से हम फ्लेवर मिल्क बना सकते हैं। ये फ्लेवर जैसे ये मिल्क हो गया। फ्लेवर मिल्क है जी। और आप इसको देख सकते हैं कि इस पे हम अपने ब्रांड का हाँ जी, करके भी मार्केट में उतार सकते बिल्कुल। हैं। ये हमारी हो गई ये देखिए दही। दही हो गई, मतलब हम इस दही को कई फ्लेवर में बना सकते हैं। जैसे ऑरेंज फ्लेवर मैंने बनाया, या फिर सादा दही जी। बनाया, मैंगो फ्लेवर बनाया, इलायची फ्लेवर बनाया। जी। अब देखिए यहाँ ये पे हो गई हमारी चाय। चाय पे बात करते जी, हैं जो। यहाँ पे हम चाय और कॉफ़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार महक देख लेते हैं इसकी। तो जैसे आपने 4 से 5,000 रुपए बताए आपने जी। दिन का, वो किस तरीके से कमा रहे हैं? देखिए, 1 किलो पनीर हमारा 65 रुपए पर केजी कॉस्टिंग आती है। जी। अगर 10 किलो भी मेरा पर डे का जाना चालू हो गया तो 1200-1300 रुपए आपको प्रॉफ़िट होना चालू हो गया। और जी। जब हमारा 10 केजी जाने लगता है, तो हम उस बिज़नेस को और तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, 10 से 15 करते हैं, 20 करते हैं। आप देख सकते हैं, जी। टोटली ये पनीर का बेस छेना बना। अब इसको हम प्रेस मशीन में डाल करके इसको सेक देंगे। ये तो दूध फटने का सर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं सही में। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि मतलब 1 किलो पनीर की कॉस्ट आती है 400 रुपए केजी 400 रुपए और मार्केट में वहीं 250 रुपए केजी सेल आउट हो रहा है। और वहीं ये 65 ये रुपए में। 65 रुपए में 1 किलो आपका पनीर तैयार हो। किसान भाइयों, ये जो आप सोयाबीन देख रहे हैं ना, सोयाबीन से पनीर बनाने का प्रोसीजर, आज ये देखिए, ये पनीर बनाने का प्रोसीजर बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये पनीर बनता है। दूध का पनीर में और सोयाबीन के पनीर में क्या अंतर होता है, मार्केट में कैसा जाता है, मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है, किस तरीके से हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी हमें इसकी बिजली चाहिए, मतलब छोटी से छोटी बात पे हमने इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद उससे इसके पहले लिए। सर थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं शिवा इंडिया सर्विस से प्रमोद कुशवाहा, वाराणसी यूपी बनारस से मैं बात कर रहा हूँ। जी। और ये एक ऐसी फर्म है और एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए, इस बिजनेस को करके हम कितना मुनाफा ले सकते हैं स्टार्टिंग में? देखिए, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है। नॉर्मली आप जो है 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जी। और 5 से 6,000 रुपए पर डे का इनकम कर सकते हैं इस बिजनेस इस के बिजनेस में। अंदर? क्योंकि अच्छा। सोया पनीर, जी। जिसको टोफो के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्केट में इस समय डिमांडेड होता चला जा रहा है जी। और ऑलरेडी कई बड़ी कंपनियां इस फील्ड में आ रही हैं। जैसे बाबा भी देखिए, बाबा रामदेव भी बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं सोया बिल्कुल पनीर के बिल्कुल। लिए। इसका जो है मार्केट वैल्यू भी अच्छी है और मार्केट में इसका डिमांड भी अच्छा है, जो कि इस बिजनेस में कई ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को आप बना करके आसानी से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट? देखिए, बनने के लिए इसका सादा पनीर बन सकता है, मसाला पनीर बनता है, फ्लेवर्ड मिल्क बनता है। इस मिल्क को चाय और कॉफी में आप यूज कर सकते हैं। इसकी दही बहुत अच्छी बनती है। प्लस इसका वेस्टेज जो होता है, जैसे इसका जो ओकारा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उसको ओकारा बोला जाता है। उससे हम गुलाब जामुन, बिस्किट, नमकीन, सोया चाप, बूंदी, बड़ी, अदौरी, इडली, डोसा, मतलब बनने के लिए 32 प्रोडक्ट बनता है। अच्छा अच्छा। इस 3200 प्रोडक्ट को बना करके हम आसानी से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और जी। इस बिजनेस का ग्रोथ है। मार्केट कैसा है सर इसका? मार्केट इसका बहुत अच्छा है। इसका मार्केट में देखिए, जितने भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड वाले हैं, मोमोज बनाने वाले हैं, चाट बनाने वाले हैं, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, मतलब टोटली पनीर जहां जहां यूज होता है, आप इस पनीर को वहां पे आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर थोड़ा मुझे प्रोसेस दिखाइए कि किस तरीके से बनता है। देखिए, ये हमारा फुल ऑटोमेटिक प्लांट है। अच्छा। ठीक इस है। प्लांट में जो है
फुल स्टैंड होता है, ग्राइंडर होता है, मिल्क टैंक होता है, स्टेलाइजर होता है और बॉयलर होता है और प्रेस मशीन होता है। जी। ये अभी आपको हम सारा प्रोसेस आपके सामने ही करके हम दिखाएंगे। बिल्कुल। पहले हम दाल को सोया को दाल बनाया जाता है, क्योंकि इस बिजनेस में दो चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। पहला एक सोए की क्वालिटी पे, दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। जी। पहला सोए की में आपका स्मेल नहीं आना चाहिए, पनीर व्हाइट होना चाहिए और खाने में कड़वाहट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो मार्केट में इस प्रोडक्ट को आप आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। जी। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा सर, अगर हम कोई करना चाह रहा है तो उसे कितनी जगह चाहिए इस काम के लिए और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। ये टोटल मेरा पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है, इसको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। सिंगल फेज 2 किलोवाट पे ये चलना है। मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जगह कितनी चाहिए सर? मैक्सिमम 100 स्क्वायर फीट, अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो पर्याप्त है। जी। तो अब सर बनाने का प्रोसीजर दिखा दीजिए, किस तरीके से क्या क्या चीजें बना सकते? आइए पहले आपको हम सोया सीड्स दिखाते हैं। एक्चुअल में बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोया में क्या होता है कि जो पैकेट में बरी आती है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सोया उसी का मिल्क बनता है, लेकिन सोया सीड्स से हम बनाते हैं। अच्छा। ये सोया सीड्स है, ये आसानी से हर लोकल अनाज मंडी में जो ये नॉर्मल गाय भैंस का दूध होता है और ये जो होता है ये भी दूध बना रहा है और वो भी दूध बना रहा है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, फर्क ये है कि पहला तो ये प्लांट बेस्ड है। दूसरा जो है कि आज के डेट में गाय भैंस के दूध को भी हम लोगों ने जो है अशुद्ध कर रखा है, इंजेक्शन लगाया जाता है, काफी चीजें हैं। तो आज डॉक्टर इसलिए इसको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पहला तो ये विदाउट फैट है। हाँ जी। और दूसरा जो ये प्लांट बेस्ड है, जो कि टोटली शुद्ध चीज है। अच्छा। तो ये सोया सीड्स है। इस सोया में क्या देखना होता है कि इसमें देखिए, इसमें एक ही चीज देखना है कि जितना व्हाइट दाना होगा, चमकदार होगा और बड़ा दाना, सोया की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, प्रोडक्ट आपका उतना ही अच्छा बनेगा। बहुत लोग जो है सोया के रेट पे जाते हैं, लेकिन रेट पे नहीं जाना है, अपने को केवल सोया की क्वालिटी पे जाना है। और मुझे लग रहा है आपके एरिया में इजीली कहीं पे भी मिल जाए। हाँ, लोकल टोटल जितनी भी लोकल अनाज मंडी है, सब जगह सोया आसानी से मिलता है। अब इस सोया का पहले हम लोग दाल बनाते हैं। अच्छा। इसमें पहले ग्राइंड होता है? हाँ, ये दाल बनाने में, क्योंकि छिलके को हटाना जरूरी है। अच्छा। अगर सोया के छिलके के साथ हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें स्मेल ज्यादा होता है। अच्छा। खाने में कड़वाहट ज्यादा आएगी। प्लस जो है पनीर आपका पीला बनेगा। ठीक है। अब आप देखिए ये जी। ये दाल को जो है 2 भागों में हमने कर दिया। हाँ जी। इस मशीन की कैपेसिटी भी अच्छी है और 2 भागों में हटाने के बाद जो है इसके छिलके को हटाना अनिवार्य है। ठीक है। ये कितना हटा सकती है? देखिए, ये 1 घंटे में 80 केजी इसकी कैपेसिटी है। इसमें कहाँ काफी भी और भी दालें आप बना सकते हैं, लेकिन इसके छिलके को हटाने इसलिए जरूरी होता है क्योंकि छिलका, अगर छिलके के साथ हम लोग बनाते हैं तो उसमें कड़वाहट, पीलापन और सोया का स्मेल ज्यादा आएगा। ठीक है। हम लोग रूस, अमेरिका, चाइना में नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि सोया पनीर अगर पीला भी है तो भी चल जाता है। लेकिन हम लोग जिस देश में बैठे हुए हैं, इंडिया में हम लोग को बैठे हैं, हम लोग को पनीर व्हाइट चाहिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड है। ये प्लांट से जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो मार्केट में आसानी से तभी बिकेगा जब 3 चीजें नहीं होंगी। सोया का स्मेल नहीं आना चाहिए, खाने में कड़वाहट नहीं होना चाहिए और पनीर अपना व्हाइट होना चाहिए। अब अच्छा, उस दाल को हमने अच्छे से साफ किया। साफ करने के बाद अब हमने इसको जो है 3 से 4 घंटे भिगो दिया। अच्छा। ठीक है। 3-4 घंटे हम इस दाल को भिगोते हैं तो ये अपने साइज को 3 गुना बड़ा करता है। 3 गुना बड़ा करता है। अच्छा। आप दाल के साइज को आपने देखा, अभी ये भिगो दिया मैंने, उसके साइज को देखा। ये जब 3 गुना बड़ा होता है तो यही रीजन होता है कि 1 किलो सोया में 2 किलो पनीर आ जाए। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं जो है, क्लाइंट जो है कि सर 1 किलो में 2 किलो कैसे होता है। उसका रीजन ये होता है कि सोया भीगने के बाद 3 गुना बड़ा होता है, इसीलिए 1 किलो सोया में 2 किलो होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या प्रोसेस? अब इसका प्रोसेस हम करते हैं, आपके सामने मिल्क बनाते हैं, उस मिल्क को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद सारा प्रोसेस आपको पनीर बनाते हुए आपको दिखाया जाए। देखिए, हम इसमें जो है जिस सोया को हमने भिगोया था, उस सोया को अब हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं, जो कि मिल्क सेपरेट करके टोटली मिल्क बनाएगा।
अच्छा, मतलब इसमें साथ में हम पानी मिलाते हैं। हाँ, और इसमें ये जो डालते हाँ पानी मिला ऐड करेंगे, जिससे वो मिल्क बनेगा और मिल्क टैंक से फिर स्टेलाइजर में लेंगे। सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हैं। ये एक बार में कितना कर देता है सर? देखिए, इस मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे में जो है 600 लीटर मिल्क बनाने की है। 600 लीटर। 600 लीटर मिल्क बनाने क्या की बात है, है। क्योंकि ये 2 एचपी का है। अच्छा 1 एचपी का भी आता है, जिसमें जो है एक घंटे में जो 300 लीटर दूध मिल्क बनाने की कैपेसिटी होती है उसकी। अच्छा अच्छा। हमें अच्छा। बिजनेस किसके साथ करना है? नॉर्मल लोगों के साथ रह करके बिजनेस जी। करना है। तो टोटली आपका जो है सोया का जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जी 65 रुपए में 1 किलो पनीर तैयार होता है। 65 65 रुपए में पर 1 किलो। केजी। और वहीं अगर हम दूध की बात करें तो दूध कितने रुपए किलो के हिसाब से देखिए, रहता है? दूध का तो इस समय अगर देखा जाए 65 तो नॉर्मल चल रहा है लीटर। नॉर्मल चल रहा है, 60 रुपए 65 रुपए चल रहा है। नॉर्मल है। लेकिन आज 1 लीटर दूध में हाँ जी। अगर गाय भैंस का रियल दूध है, तो 1 लीटर में अगर हम बनाते हैं तो 200 ग्राम पनीर आता है। 200 ग्राम। अब 1 किलो पनीर बनाना है तो 5 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ अब जी। 60 रुपए के रेशियो से मैं मिल्क लेता हूँ, तो 60 के हिसाब से 300 का दूध हो 300 गया। का तो दूध हो गया। 50 रुपए उसको बॉयल करने का हो गया। हाँ। 350 रुपए प्लस जो वर्क करेगा वो 50 रुपए रखता है। मतलब 1 किलो पनीर की कॉस्ट आती है 400 रुपए की। 400 रुपए। और मार्केट में 250 रुपए केजी सेल आउट हो रहा है। और वहीं ये 65 ये रुपए। 65 रुपए में 1 किलो आपका पनीर तैयार होगा। तो सर ये कितने किलो में कितना पानी डलता है? देखिए, अगर हमको दही बनाना है तो हम 1 किलो सोया में 5 लीटर पानी ऐड करेंगे, तब जाकर के 5 केजी जो है हमारी दही बनेगी। जी। अगर पनीर बनाना है तो 1 किलो सोया में हम 7 लीटर पानी ऐड करेंगे, जिससे 7 लीटर मिल्क बनेगा। उस 7 लीटर से अगर पनीर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 केजी आता है। 2 केजी। 2 केजी। अच्छा। और अगर हमको चाय और कॉफी में यूज करना है, जी। चाय कॉफी में अगर हमको यूज करना है, तो हम इसमें पानी 1 केजी सोया में 8 से 8.5 लीटर ऐड करेंगे। अब देखिए, हम पानी डालना है और सोया डालना है। आपका ये देखिए मिल्क बनना तैयार हो गया। ठीक है। तो ये सर दूध हम इसे वैसे भी पी सकते हैं, टेस्ट वही आएगा या अलग आएगा टेस्ट? नहीं, टेस्ट वही आएगा आपका। अच्छा, जो नॉर्मली देखिए, अगर कोई भी कंपनी कहती है कि 100% उसके साथ श्योर करा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनाज का है, वो रियल दूध है। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे दूध कंप्लीट हाँ, हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा मिल्क टैंक है, जिसमें दूध स्टोर हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। नीचे देखिए ट्रांसफर पंप लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट ही नीचे चला जाता है। हाँ, अब जो कि ट्रांसफर पंप लगा हुआ है, जो कि ट्रांसफर होके ये हमारा स्टेलाइजर है, इस स्टेलाइजर में आएगा। अच्छा। उसके बाद जब सारा दूध इसमें आ जाएगा, तो हम उसके बाद जो है, ये हमारा बॉयलर है। सोया मिल्क को हम डायरेक्टली आग पे गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अनाज है, जल जाएगा। अच्छा। इसलिए इस चीज को स्टीम द्वारा गर्म किया जाता है। अच्छा, मतलब स्टीम के द्वारा? स्टीम द्वारा, क्योंकि हम इसमें पानी डालते हैं। उसके बाद नीचे गैस बर्नर लगा हुआ है। जब पानी बॉयल होता है, तो जो स्टीम बनता है, उस स्टीम द्वारा हम इस मिल्क को गर्म करते हैं। क्योंकि कितने डिग्री पे होता है सर ये? देखिए, 100 डिग्री पे ये गर्म होगा। तो ऐसा कुछ वजह है, मतलब 100 डिग्री पे ही करना है या फिर नॉर्मल ऊपर नीचे चल जाता है? नहीं, 100 डिग्री इसलिए किया जाता है ताकि उसकी बैक्टीरिया, ये सब चीजें खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे साथ के साथ में अब होने लगा। हाँ, अब देखिए सारा मिल्क हमारा स्टेलाइजर में जा रहा है। इसमें चला जाएगा। इसमें सर दिखने का भी है ऑप्शन कुछ, कि बाहर से दिख जाए? नहीं, या बाहर से दिखने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि इसके टैंक की कैपेसिटी होती है। अच्छा। जैसे छोटे वाले टैंक में जो है 35 लीटर की कैपेसिटी होती है, जी। 250 वाले में 45 लीटर की कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि हम जो दाल में पानी ऐड कर रहे हैं, वो टोटली नाप के ही डालना है, क्योंकि आधा लीटर कम हो जाए चलेगा, प्लस में नहीं जाना चाहिए। सर मेरे बार बार माइंड में यही सवाल आ रहा है, जैसे मैं इनके हाथ लगा रहा हूँ तो करंट वगैरह की दिक्कत? ऐसी कोई इसमें करंट वाली चीजें नहीं है। ये देखिए, मैं हाथ आराम से लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा काम इसमें बिजली से है। नहीं, बिजली से नहीं है। अभी केवल ये ग्राइंडर बिजली से है और ट्रांसफर पंप बाकी हमारा गैस से है। ऐसे मेरे बहुत ज्यादा प्लांट लगे हुए हैं, जो घर की हाउस वाइफ जो होती हैं, वो पूरा प्रोडक्ट बनाती हैं और हस्बैंड मार्केट संभाल लेते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक चीज मेन होता है कि इस टैंक में हमने कितना दूध डाला, ये हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए ये ओवर लीकेज दिया हुआ है। अच्छा, अगर ओवर भी हो जाता है, तो ये मिल्क हमारे मिल्क टैंक में ही स्टोर होगा। अच्छा, मतलब अगर ओवर हो गया तो गैल की गैल यहाँ पे हाँ, ये टोटली यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, टोटल मिल्क टैंक में ही रिटर्न आ जाएगा। तो ये दूध है या फिर ये बस ऐसी झाग है? नहीं, ये झाग बचा। अच्छा। सारा दूध हमारा जो है अब हमारे स्टेलाइजर में आ गया है। अब हम बॉयलर को
स्टार्ट करते हैं और स्टीम बना करके उस स्टीम से हम इस मिल्क को बॉयल करेंगे। जैसे अब इसमें स्टीम कितना बनाना है, जी कितने पे स्टीम रिलीज करना है, तो जब स्टीम बनने लगेगा तो ये हमारा मीटर दिया हुआ है, जी। ये आपको कितना स्टीम होगा वो इंडिकेट करेगा। अच्छा अगर ये 20 पे आता है तो उसके बाद हम इस स्टीम को रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, और हाँ, स्टीम कहाँ से रिलीज करेंगे, जी। ये स्टीम को हम यहाँ से रिलीज करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम स्टेलाइजर पे। कभी कभी क्या होता है कि सपोज अगर सब चीजें बंद रहेगी तो जब हमारे स्टेलाइजर पे प्रेशर पड़ेगा तो ये मीटर शो करना चालू कर देगा। अच्छा और अगर हम दूध जैसे बॉयल होता है तो ये मीटर जो है ये टेम्परेचर मीटर है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि हमारा मिल्क जो है कितने टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है। ये मतलब इसमें से स्ट्रीम भेज रहा है। हाँ, स्टीम जा रहा है। अच्छा। तो जब स्टीम और मिल्क टकराएगा हाँ। तो थोड़ी आवाज आएगी। मतलब ये नीचे को फेंक रहा है। हाँ, ये नीचे नहीं, ये यहाँ से दे रहा है। अच्छा यहाँ से जा रहा है। अच्छा तो दूध इधर उधर हो रहा है। हाँ, वो दूध इधर उधर हो रहा है। जैसे ये गर्म होना चालू होगा तो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, कोई आवाज। फूड में टोटल एसएस ही यूज होना चाहिए। टोटली आप देख सकते हैं वाल्व से लेकर के सब कुछ मैंने एसएस ही यूज किया है। वैसे नॉर्मली जो छोटा प्लांट होता है हमारा 150 लीटर एलपीएच का जो होता है हम लोगों का, वो 2 घंटे में 30 किलो पनीर आप बना सकते हैं। अच्छा। तो छोटा, हम लोग कहते हैं छोटा है बड़ा है, लेकिन ये छोटी मशीन नहीं होती है 150 एलपीएच का। इस मशीन को कंटिन्यू आप 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। उसमें कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी? सिंगल। अच्छा। केवल इस पे सिंगल हैंड की जरूरत है, सिर्फ एक बंदा काम करेगा। ये मीटर जो है हमारा शो कर रहा है 100 डिग्री पे हमारा दूध गर्म हो गया है। अभी हमने क्या किया, पहले स्टीम को बंद करके गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम मिल्क को बाहर निकालते हैं। ठीक है। ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे चल रहा है अभी। अब आप दूध का कलर, मिल्क का कलर आप देख सकते हैं, टोटली एकदम व्हाइट है। हाँ जी। क्योंकि जो भी अगर मिल्क हमारा व्हाइट है तो सारा प्रोडक्ट हमारा व्हाइट ही बनेगा। और आप देख सकते हैं तो इस प्रोडक्ट से सब क्या क्या चीजें बना सकते हैं? देखिए, अब मिल्क से हमें कई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे सादा पनीर बना सकते हैं, मसाला पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं। उसके बाद इसके दूध को चाय कॉफी में यूज कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं। ये हमारा झाग हो गया, ये हम बाहर काट देते हैं ना। हाँ। तो ये जो सपरेटा वगैरह की दही बताते हैं उससे अच्छी है या उस जैसी? सेम वही टेस्ट आता है इसका। ये क्या चीज होती है सर? ये देखिए, हम दूध को फाड़ने के लिए खट्टा डाल रहे हैं। खट्टा? जी। अच्छा। क्योंकि दूध को फाड़ने के लिए खट्टा चीज डाला जाता है ताकि दूध जो अपने प्रोसेस को छोड़ करके पनीर के वेश में आवे। अच्छा अच्छा। ये कितने टाइम में आ जाता है? 10 से 15 मिनट लगता है। 10 से 15 मिनट? जी। मतलब पनीर बनने में? जी। अब देखिए, इसमें हम खट्टा डाल रहे हैं। जी। और ये क्या चीज है सर? ये पनीर की बाउंडिंग के लिए है। अच्छा। थोड़ा सा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब जब तक ये अपने प्रोसेस में होता है तब तक आइए हम आपको जो है इसकी दही को जमा करके उसके फ्लेवर्ड मिल्क को कैसे बनाते हैं ये भी प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं। जी। ठीक है, दही जमाने के लिए आप किसी भी चीज में आप वो कर सकते हैं। अच्छा। किसी बर्तन में भी कर सकते हैं, कुल्हड़ में कर सकते हैं, क्योंकि 2 चीजें हैं। हाँ जी। बिजनेस का मतलब होता है जितना आप पैकेजिंग पे उसके जो है फोकस करेंगे, हाँ। जितना अच्छा उसका पैकेजिंग होगा उतना ही मार्केट में उसकी वैल्यू और डिमांड बढ़ेगी। जी। ये देखिए हमारा सोया मिल्क है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें नेचुरल दही डालते हैं। अच्छा। क्योंकि दही का टेस्ट हम लोगों को चाहे जैसे हल्की सी खट्टी होनी जरूरी है। जी। तो हम क्या करते हैं कि दही से अगर हम जमाते हैं इस दूध को, हाँ जी। तो क्या होगा, जमेगा जरूर लेकिन पानी छोड़ देगा। ठीक है। और पानी वाली दही हम लोगों को पसंद नहीं है। हाँ तो जी। इसलिए ये कल्चर आता है, ऑनलाइन है, फूड ग्रेड का है। अच्छा। आप सर्च करके देख भी सकते हैं। जी। ये अब हम क्या करते enough हैं, होता है? नॉर्मली एक पैकेट जो है 25 केजी के लिए होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है दोनों मिक्स कर देते हैं।
तो ये सर खाने में सेफ है? सेफ है, ये फूड ग्रेड का होता है। देखिए हम लोग फूड का काम करने जा रहे हैं, फूड का काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जी। ऐसी इनलीगल चीजें नहीं डाल सकते हैं जिसकी वजह से किसी के फैमिली को कोई प्रॉब्लम आए। हाँ। और हम फूड का काम तभी तक लॉन्ग टाइम चलेगा जब तक हम फूड से विभाग के तहत पे ही काम करेंगे। अगर अपने से कोई चीज डालते हैं इनलीगल चीजें तो वो गलत हो जाएंगी। जी। ये हमारा जो है दही का, अगर दही का भी मैं दिखाता हूँ, और भी फ्लेवर में भी आप बना सकते हैं। जैसे अब मार्केट में ऑरेंज फ्लेवर काफी चीजें हैं, कई फ्लेवर में आप बना सकते हैं। तो ये लगभग कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगी? ये कम से कम जमने में जो है आपका 3 से 4 घंटे लगेगा। 3 से 4 घंटे। हाँ। ठीक अब है। हम आपको जो है इसका फ्लेवर मिल्क बना करके दिखाते हैं। जी। इसमें आप क्या क्या चीजें डाल रहे हैं सर ये? इसमें केवल हम हल्का सा फ्लेवर डालेंगे अच्छा। और उसके बाद जो है शक्कर डालेंगे, शुगर। इसे अगर हमें सर्च करना हो तो क्या है ये बताएंगे थोड़ा? आप सर्च कर सकते हैं, देखिए। जी। तो ये बिल्कुल दूध वाला टेस्ट देगा? हाँ एकदम सेम। क्या बात है। देखिए हमने हल्का सा इसमें फ्लेवर डाला और इसमें हम शुगर डाल रहे हैं। इसके दूध की आप आइसक्रीम भी जमा सकते हैं, आइसक्रीम में भी आप यूज कर सकते हैं इसके दूध को। फ्लेवर मिल्क तैयार हो गया मार्केट में सेल आउट के लिए। आप काफ़ी फ्लेवर में भी और भी बना सकते हैं, काफ़ी इलायची फ्लेवर, मैंगो, ऑरेंज, काफ़ी फ्लेवर आता है। उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं जी। टोटली ये पनीर का बेस छेना बना। अब इसको हम प्रेस मशीन में डाल करके इसको सेक देंगे। ये तो दूध फटने का सर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं सही में। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि नेचुरल दूध जैसे फटता है। हाँ जी। नेचुरल दूध में फटने का प्रक्रिया क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है, छेना नीचे चला जाता हाँ है। जी। अगर उस तरीके से फट रहा है सोया मिल्क, हाँ। मैं सबको बताना चाहता हूं कि सोया मिल्क को फटने का प्रोसेस ये होना चाहिए। अगर पानी ऊपर आ गया, छेना नीचे हो गया, तो पनीर तो बनेगा, लेकिन उस पनीर को जब आप फ्राई करेंगे तो वो दाने दाने होकर के बिखर जाएगा। और मैं बताऊं, इंडिया में 99% जी। पनीर को हम लोग फ्राई करके खाते हैं। ठीक है। सोया का एक्चुअल में फटने का प्रोसेस ये होगा। हाँ जी। और जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, जो लोग भी मेरे यहाँ विजिट करने आएंगे, सेम प्रोसेस मेरा यही होता है। देखिए व्हाइटनेस की अगर बात की जाए जी। तो आप व्हाइटनेस में कह सकते हैं कि ये सोया का है, पीला है। बिल्कुल सर। अगर व्हाइट है जी। तभी वो मार्केट में सेल आउट होगा। तो ये अभी इसमें हम सारा पनीर कर हाँ, देंगे। सारा इसमें डाल करके हम इसको बेच देंगे और प्रेस करेंगे तो इसका एक फिगर बनेगा। हाँ वो जी। पनीर बेचेंगे। देखिए जैसा मैंने पहले आपको दिखाया, दूध को फाड़ करके हमने प्रेस मशीन में डाला था जो पनीर के शेप के लिए। और अभी हमारा पनीर जो है रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इस पनीर की व्हाइटनेस जो है। और अभी इसको हम पानी में डालेंगे, क्योंकि पानी में जाते ही अपना जो है ये कलर और भी व्हाइट करता चला जाएगा। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा भी गर्म है। हाँ गर्म है इसको। बच्चा इसको पानी में डालिए। तो देखिए आपने ये पनीर तो देख लिया। हाँ जी। और पनीर के साथ साथ क्या क्या आइटम बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस इसका जो वेस्टेज निकलता है, वेस्टेज को जो हम लोग ओकारा बोला जाता है, उस ओकारा से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम आपको दिखाते हैं। वो जो शुरू में निकला था वेस्टेज। हाँ, उसका अभी यहाँ से फिर से एक रिवाइंड में कर देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मैंने सोया आपको सीड्स दिखाया जी। उस सोया का छिलका हमने हटा करके उस सोया को भिगोया, जो कि अपने साइज को 3 गुना किया। ये हमारा वेस्टेज है। ये देखिए एकदम मावा की तरह है। अब इस वेस्टेज से क्या क्या बनता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे पनीर से तो हमने क्या किया, पनीर चिल्ली बना लिया। ठीक है। राइस पनीर बना लिया। हाँ जी। ये हमारा जो है खुरमा है, जो कि बिहार की सबसे लेटेस्ट मिठाई है, जो कि उसको भी हम बना सकते हैं। अच्छा। उसके बाद ये पनीर पकौड़ा देखिए जी। उसके मिल्क से हम फ्लेवर मिल्क बना सकते हैं। ये फ्लेवर मिल्क ये फ्लेवर मिल्क है। और आप इसको देख सकते हैं कि इस पे हम अपने ब्रांड का हाँ जी करके भी हम मार्केट में उतार सकते हैं। ये हमारी हो गई। ये देखिए दही हो गई। मतलब हम इस दही को कई फ्लेवर में बना सकते हैं। जैसे ऑरेंज फ्लेवर मैंने बनाया, सादा दही बनाया, मैंगो फ्लेवर बनाया, इलायची फ्लेवर बनाया। अब देखिए यहाँ पे हो गई हमारी चाय पे बात करते हैं। जो यहाँ पे हम चाय और कॉफी में इसको यूज कर सकते हैं। एक बार महक देख लेते हैं इसकी। हाँ तो सेम इसी है सर। अच्छा ये कॉफी हो गई बराबर। हाँ ये कॉफी हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला पनीर, जो कि मार्केट में इसका डिमांड बहुत तेजी से है। हाँ जी हाँ जी।
जितने होटल रेस्टोरेंट वाले हैं वो मसाला पनीर का बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। जी। अब वेस्टेज पे आते हैं। वेस्टेज से देखिए, इसके वेस्टेज से हम नमकीन बना सकते हैं। ठीक है। नमकीन की कई वेराइटियां हैं और डिजाइनिंग है, वो आप कर सकते हैं। हाँ जी। प्लस बूंदी बना सकते हैं, बूंदी के लड्डू, ये बूंदी वाली बना बूंदी। सकते हैं। ठीक है, ये प्लस वाली उसके बूंदी बाद होगी। जो है बिस्किट बना सकते हैं, ठीक है, उससे लड्डू बना सकते हैं। ठीक है। इसके छेना से हम चमचम बना सकते हैं। अच्छा, प्लस यहाँ पे उसके वेस्टेज से हम पेड़ा बना सकते हैं। अच्छा। उसके वेस्टेज से जो है गुलाब जामुन बना सकते हैं। रसगुल्ला सोया तक भी चाप, इससे बन रहा है? हाँ, क्या ये बात, वेस्टेज है। ये सोया चाप, जो कि दिल्ली, हरियाणा और महानगरों में आज के डेट में सोया चाप काफी का डिमांड फेमस है। बहुत ज्यादा है। जी। और देखिए, कोई भी बिजनेस होता है जी। उसमें बनने के लिए 32 प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा वैल्यू है। ज्यादा हो और बिल्कुल। उसका डिमांड ज्यादा हो। बिल्कुल। तो वेस्टेज में आप ये देख सकते हैं, जी, ये क्या चीज है सर? इसको बिहार में अदौरी बोला जाता है, हम लोग के यहाँ कुड़हौरी बोला जाता है, बड़ी अलग अलग नाम होता है इसका। हाँ जी। इसके वेस्टेज से आप बना सकते हैं, और जो कि मार्केट वैल्यू 250 रुपए केजी है। ठीक है। और मुझे लग रहा है ये आपने प्लांट जो इंटीग्रेट किया हुआ है, ये इसी के लिए किया हुआ है जी। कि इससे आप ये चीजें बना हाँ, सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ जी। काफी चीजें आप बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसे मार्केट में पहुंचाते हैं, तो मार्केट में मान के चलो 200 रुपए का हमारे यहाँ से जा रहा है, जी, ठीक है, तो एक किसान के लिए जो बना रहा है उसके यहाँ से कितने का मिलेगा? देखिए वो आपके मार्केट के ऊपर है। हम्म। जैसे यहाँ का मार्केट मुझे पता है, जी। आपको अपना मार्केट पता है, तो जी। आपके यहाँ मार्केट में कौन सा नॉर्मली सोया पनीर, टोफो जिसको बोला जाता है, वो 210, 220 या 200 रुपीज पर केजी आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका खर्चा कितना मान के चले सर? कितने का खर्चा आ रहा है इसे गरम ठंडा कर, ये गरम वगैरह करने में? देखिए, टोटल प्लांट की अब मैं बात करता हूँ। जी। हमारे पास 3 प्लांट है, एक 150 लीटर पर आवर्स का है, दूसरा 250 लीटर पर आवर्स का है, जी। तीसरा जो है 350 लीटर पर आवर्स का है। जी। अगर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो 1 किलो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आता है 65 रुपए पर केजी, 65 रुपीज पर केजी। ठीक है। और अगर वहीं पे कर्ड की बात की जाए, दही की बात की जाए, तो 19 रुपए 70 पैसे, राउंड फिगर में हम 20 रुपए कॉस्टिंग हम मानते हैं। अच्छा। अगर मिल्क की बात की जाए तो 9 रुपए 70 पैसे 1 लीटर मिल्क बनाने की कॉस्टिंग आती है। ठीक है सर, ये बताइए, मतलब ये जो काम कर रही है ऐसी कंपनी काफी सारी और भी होंगी मार्केट में, जी, तो उनसे आप क्यों यूनिक है? उसके 2 कारण है। जी। बहुत कंपनियां हैं, ये बिजनेस बहुत पुराना है, बिल्कुल। 40 से 45 साल पुराना है। बिल्कुल। आज लोग यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस इसलिए मैंने अपने आप को रखा है क्योंकि हमने मशीन सेल आउट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने उस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है जो प्रोडक्ट मार्केट में आपको सेल आउट करना है। जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करूंगा, एक सोए की क्वालिटी पे, दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। जी। क्योंकि मशीन लेने के बाद आपको मशीन सेल आउट नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट सेल आउट करना है। तो प्रोडक्ट में अगर पनीर वाइड बनता है, सोया का स्मेल नहीं आता है, खाने में कड़वाहट नहीं होती है, वो प्रोडक्ट आप आसानी से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। जी। पहली चीज हुई प्रोडक्ट की। दूसरी, कंपनी के सपोर्ट की बात करता हूं। जी। बहुत कंपनियां ऐसी हैं कि इंस्टॉलेशन में जो लड़के जाते हैं वो इंस्टॉलेशन करके 1 घंटे में चले जाते हैं, उसके बाद 1 घंटे प्रोडक्ट बना करके चले जाते हैं। लेकिन वहां पे मेरा थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है और कंपनियों से। जी। हमारा क्या होता है कि लड़के जाते हैं, केवल इंस्टॉलेशन करेंगे, मशीन आपसे चलवाते हैं। अच्छा, मशीन मशीन क्लाइंट चलाएंगे, हम्म। उसके बाद जो है प्रोडक्ट क्लाइंट बनाएंगे, उसके बाद मशीन की क्लीनिंग भी करना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ये अनाज है। और लड़का आने के बाद काम किसको करना है? क्लाइंट को करना है, उनका ट्रेंड होना जरूरी है। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वजह यह है लोग मार्केट में बस प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लग रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बिक गया बस, उसके बाद में मेरे यहाँ देखिए, मैं ओपनली बात करता हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग पर डे होता है। अच्छा। मैं किसी को नहीं कहता है कि मशीन की पहले बात करिए। हमारे यहाँ मॉर्निंग 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक पर डे ट्रेनिंग चलती है, जो कि फ्री एंड कॉस्ट, कोई पैसा हम नहीं लेते। पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको क्लाइंट को टेस्ट कराते हैं। जब तक कोई भी बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस में जाने के लिए आपको, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आपको स्वयं चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि 2000 की हम मशीन लेने के लिए नहीं आए कि कल को ले लिया, चला नहीं चला। जी। हम 2 लाख 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को स्वयं चेक करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल आउट करना है। तो इस काम में जैसे आपके कस्टमर काफी सारे भी होंगे, काफी टाइम से आप कंपनी बता रहे हैं,
तो इस काम में कहाँ कहाँ पे चुनौती आती है, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आती है इसकी मार्केटिंग में, जी क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि दूध वाले से कंपेयर करते हैं, हाँ जी। रियल पनीर के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, ये प्रोडक्ट अलग है, ये सोया प्रोडक्ट है, जी ना कि ये मिल्क से आप कंपेयर कर सकते हैं 100%। अगर जो लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि नहीं दूध की तरह सेम होगा, तो होगा वो, लेकिन 100% सेम नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल दूध है और ये एक अनाज का है। अनाज का हाँ, ये एक रूप दे रखा है। हाँ, ये एक कहने का देखिए, मतलब ये आने वाले हम लोगों को जी। इंडिया में आने वाले वक्त में सोया मिल्क और टोफू ही यूज करना होगा, क्योंकि मिल्क का सेकेंड ऑप्शन लीगली तौर पे सोया है। जी इनलीगल में तो बहुत चीजें हैं, लेकिन लीगली तौर पे सोया ही है। ठीक है। मशीनरी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं सर? देखिए, मशीनरी में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मशीन में ऐसी कोई चीज है ही नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम आए। बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा छोटा मोटा जो है सेटिंग में प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग, हमारे पास स्टाफ भी है जो कि वीडियो कॉल पे आ जाते हैं और पूरा सपोर्ट दिया जाता है। हमारे यहाँ काफी स्टाफ है जो कि सपोर्ट करने के लिए। मैं अपनी बात करता हूं, अगर आपको जरूरत हमारी पड़ती है, अगर आपने प्लांट लिया हुआ है, तो रात को 12 बजे भी अगर आपने कॉल किया तो वो कॉल आपका रिसीव किया जाएगा। जी तो आप कौन कौन सी मशीनरी दे रहे हैं? देखिए, टोटली अभी हम सोया पे ही काम कर रहे हैं। मशीनें तो फेसबुक और काफी चीजों पे बहुत नई नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन इस मशीनों पे ज्यादा मैंने फोकस इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जी तो जैसे आपने 4 से 5 हजार रुपए बताए आपने दिन का, वो किस तरीके से कमा रहे हैं? देखिए, 1 किलो पनीर हमारा 65 रुपए पर केजी कॉस्टिंग आती है। जी अगर 10 किलो भी मेरा पर डे का जाना चालू हो गया तो 1200-1300 रुपए आपको प्रॉफिट होना चालू हो गया। जी। और जब हमारा 10 केजी जाने लगता है तो हम उस बिजनेस को और तेजी से ग्रोथ करते हैं, 10 से 15 करते हैं, 20 करते हैं। तो जैसे सर आपने बताया कि इसका दूध, ये जो दूध आता है आउटपुट, जी। इससे हम दही बना सकते हैं और भी चीजों में यूज कर सकते हैं। जी। तो इसे घी में भी यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए, घी में सोया से घी नहीं निकलेगा, क्योंकि सोया विदाउट फैट होता है। अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा हूँ, ये तो मुझे सिंपल सी लग रही है मशीन, हाँ, ठीक है, जी। लेकिन मुझे ये थोड़ा हेक्टिक लग रही है। तो थोड़ा सा इन मशीनों के बारे में बताइए, किस चीज में आती है काम? देखिए, क्या ये हमारा ड्रायर है। जी जो ओकारा हमारा जो वेस्टेज निकलता है, हाँ जी उसको स्टोर करने के लिए, चूंकि अभी हमने दाल के साथ पानी डाला, हाँ जी तो पानी पड़ा हुआ है, तो वो टिकेगा नहीं, हाँ जी वो रुकेगा नहीं, वो डैमेज हो जाएगा, स्मेल आ जाएगा। तो ये हमारा ड्रायर है, जी। इसमें हम उस ओकारा को डाल करके सुखवा करके उसको पाउडर फ्रेम में लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा वैक्यूम पैकिंग मशीन है। जैसे अभी आपको मैंने पहले बोला एक बार हाँ जी कि नॉर्मली पनीर जी हम नॉर्मल घर के फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रोक सकते हैं, 5 दिन तक। जी लेकिन अगर ये हम वैक्यूम पैकिंग में पैक करके अगर रखते हैं, फ्रीजिंग करके, जी। तो हम 10 से 12 दिन तक उस पनीर को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर प्लांट एक दिन भी बंद रह गया तो हमारे 4-5 हजार रुपए, जैसे आपने बताया, वो नुकसान हो जाएगा। जी। तो उसे चाहिए बंदा गैल के गैल अपडेट करने वाला। अब बैठे हो आप वाराणसी में, दिक्कत हो गई दिल्ली में, तो वहां किस तरीके से देखिए, सॉल्यूशन उस तरीके से उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। जी। अब अगर रात को 12 बजे मशीन आपकी खराब हो जाती है, तो 12-1 बजे तक तो दिल्ली पहुंचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए तो मुझे कुछ वक्त चाहिए, जी। उतना आपको देखना पड़ेगा। अगर नजदीक में है तो गाड़ी लेकर के आइए, तुरंत वापस लेकर के दूसरा चले जाइए। अच्छा, लेकिन 1 ईयर्स के अंदर है अगर 1 ईयर्स के बाद में है आप, जी। तो आपको रिपेयर का पूरा देखना पड़ेगा। तो सर, अब आपका प्रोडक्ट तो देख लिया, जी। आपका वो भी देख लिया मशीनरी कैसी। अब ये बताइए किस तरीके से आपसे कांटेक्ट हो? देखिए, मैं यूपी वाराणसी बनारस से हूँ, जी। और ये हमारी कंपनी का शिवा इंडिया सर्विस मेरे कंपनी का नाम है। आप देख सकते हैं, इस पे कांटेक्ट नंबर भी मेरा लिखा हुआ जी। है। आप इस पे फोन कर सकते हैं, और डेमो हमारे यहाँ पर डे हो सकता है। जब आप हमसे बात करेंगे तो एक बार पहले ट्रेनिंग में, हम लोग ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में जी जाने के पहले उस प्रोडक्ट को, उस बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग जो है पहले ट्रेनिंग कराते हैं, मॉर्निंग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, जो कि फ्री एंड कॉस्ट होता है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। और किसान भाइयों, या जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, वो एक उस बंदे के पास जरूर भेजे जो नया काम की तलाश में है, या फिर कोई अच्छे से काम करना चाहे नया। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।